हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइप। आज की पेडागोजी क्लास में हम डिस्कस करेंगे को करिकुलर एक्टिविटीज इन साइंस, सहपाठ्यक्रम गतिविधियाँ। जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं कौन सी हैं? जितनी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं, पाठ्यक्रम के अलावा जितनी भी एक्टिविटीज करवाई जाती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? को करिकुलर एक्टिविटीज। ये क्या है? इंटीग्रल पार्ट हैं किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस का। तो अगर साइंस की को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें तो उसमें आ जाता है फील्ड ट्रिप्स, साइंस म्यूजियम, साइंस क्लब, साइंस फेयर एंड साइंस प्रोजेक्ट्स। इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फील्ड ट्रिप्स की। जो फील्ड ट्रिप्स हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इनकी नीड है, क्या इनके बेनिफिट्स हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए साइंस की पेडागोजी के लिए। तो जब हम साइंस की बात करते हैं, साइंस की इफेक्टिव टीचिंग के लिए और पर्पसफुल लर्निंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? बच्चे को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देना। और वो कैसे मिलता है? थ्रू रियल ऑब्जेक्ट्स एंड नेचुरल इवेंट्स। तो जो फील्ड ट्रिप है वो क्या देता है? बच्चे को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देता है थ्रू रियल ऑब्जेक्ट्स एंड नेचुरल इवेंट्स। और साथ में इसके क्या बेनिफिट्स हैं? ये हेल्प करता है बच्चे की टू क्लैरिफाई सब्जेक्ट मैटर। बच्चे में इंटरेस्ट क्रिएट करता है। जब बच्चा फील्ड ट्रिप पे जाता है तो वो कांटेक्ट में आता है आउटर वर्ल्ड के। तो उसकी वजह से उसमें क्या चीज़ डेवलप होती है? साइंटिफिक एटीट्यूड आता है बच्चे में एंड स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन। इसके अलावा फील्ड ट्रिप्स या एक्सकर्शंस के और क्या बेनिफिट हैं? ये बच्चे को एंटरटेन भी करता है कि जब बच्चा डेली एक नॉर्मल क्लासरूम में जाता है तो उसे बोर्डम या मोनोटोनी से डिफरेंट कुछ चीज़ मिलती है जब वो कहाँ पे जाता है? फील्ड ट्रिप्स में। क्योंकि वो क्या है, उसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल रहा है, नई चीज़ों को वो देख रहा है, उसका माइंड रिफ्रेश होता है। तो साथ में एक्सकर्शन की हेल्प से बच्चे में और क्या चीज़ आती है? इमेजिनेशन आती है। वो थ्योरी को रियलिज्म में कन्वर्ट करके देखता है। जो उसे कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं उनका एक्सपीरियंस मिलता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे में क्या डेवलप करती हैं? साइंटिफिक एटीट्यूड को। ओके। और साथ में क्या चीज़ आती है बच्चे में? स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन। क्योंकि बच्चा क्या करता है, ग्रुप में कहीं जाएगा, उसे टीचर की गाइडेंस मिलेगी, सारे टीचर और स्टूडेंट्स मिलके साथ में काम करेंगे, तो उसमें क्या आएगा? इससे कॉपरेशन की भावना आएगी बच्चे में। ये सारे बेनिफिट्स या ऑब्जेक्टिव्स हो गए किसके? फील्ड ट्रिप्स के। देन आता है साइंस म्यूजियम। अगर हम साइंस की बात करें तो क्या केवल साइंस को पढ़ाने से, रीड करने से, बताने से ही बच्चे में जो साइंटिफिक स्किल है वो आ जाती हैं? साइंस के लिए क्या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है? बच्चे की एक्टिव पार्टिसिपेशन, ऑब्जर्वेशन, और क्या चीज़ आएगी? डेमोस्ट्रेशन। ये सारी चीज़ें क्या हैं? बहुत इम्पॉर्टेंट है जब हम साइंस की बात करते हैं। तो केवल जब हम क्लास में पढ़ाएंगे या रीड करेगा बच्चा, बच्चे को बताने से ही ये सारी चीज़ें बच्चे में डेवलप नहीं होती हैं। तो इसके लिए और को करिकुलर एक्टिविटीज़ का इन्वॉल्व कराना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें कौन सा है? साइंस म्यूजियम है। साइंस म्यूजियम क्या होता है? एक तरह का स्टेबल प्लेस है जो स्कूल कैंपस में ही होगा, जहाँ पे डिफरेंट टाइप की ऑब्जेक्ट्स या स्पेसिमन्स रखे होंगे जो नेचुरल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट से कलेक्ट किए गए होंगे। ओके, उसको क्या बोल देंगे हम? साइंस म्यूजियम बोल देंगे। तो साइंस म्यूजियम की एडवांटेजेस क्या होती हैं कि इससे बच्चे में एक तो इंटरेस्ट आता है, बच्चे में क्यूरियोसिटी लेवल इंक्रीज होता है। क्योंकि बच्चा क्या करता है? चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। और साथ में जब टीचर चीज़ों को बता के डेमोस्ट्रेट करता है तो बच्चा अच्छे से चीज़ों को सीखता है। तो क्यूरियोसिटी डेवलप होती है। साथ में ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टमैटिक वे से किस तरह चीज़ों को रखना है, किस तरह हमने जो स्पेसिमन्स हैं या चीज़ें हैं उनको किस तरह से संग्रह करना है उनका, ये सारी चीज़ें बच्चा साइंस म्यूजियम से सीखता है। और
मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है बच्चे में। फिर आते हैं साइंस क्लब। साइंस क्लब में एक तरह से बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को चूज कर सके। क्लास में क्या किया जाता है, बच्चे को जो टीचर पढ़ा रहा है वही चीज़ें वो पढ़ेगा, तो इससे रिस्ट्रिक्शन लगती है बच्चे के इंटरेस्ट पे। बट साइंस क्लब में बच्चा अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम कर सकता है। तो जो साइंस क्लब हैं वो जर्नल भी हो सकते हैं, स्पेशल क्लब्स भी हो सकते हैं। जर्नल क्लब्स में क्या आ जाएंगे, जो एम्स और ऑब्जेक्टिव होंगे वो जर्नल होंगे। और स्पेशल क्लब में क्या चीज़ आ जाएगी कि किसी बच्चा अपने स्पेशल जो बच्चे का इंटरेस्ट है या स्पेशल फील्ड है उसी से रिलेटेड जर्नल क्लब में क्या होंगे, ग्रुप में बच्चे होंगे या वैसे ही सब्जेक्ट होंगे। तो जो साइंस क्लब है उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड। जब हम जितने भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करते हैं साइंस और मैथ्स में, तो उनका मेन मोटिव क्या है, बच्चे में साइंटिफिक एटीट्यूड को बढ़ावा देना। और क्या मेन मोटिव है साइंटिफिक साइंस क्लब का, प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या करना है कि बच्चे में जो समस्या का समाधान है उसका उसकी वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण प्रदान करना है। और क्या चीज आ जाएगी कि बच्चा इंटरेस्ट डेवलप हो बच्चे में साइंस के लिए, वो पार्टिसिपेट करे इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज में। स्पिरिट ऑफ हेल्दी कंपटीशन आती है इसमें। और क्या होता है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर ब्रिंगिंग स्कूल क्लोज टू द सोसाइटी। ये सारे क्या हैं, ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य हैं एक साइंस क्लब के। नेक्स्ट है साइंस फेयर या विज्ञान मेला। जो साइंस फेयर है उसमें क्या किया जाता है, एक तरह का कंपटीशन करवाया जाता है या एग्जीबिशन है एक तरह की, जहाँ पे स्टूडेंट्स या फिर टीचर या कोई इंस्टीट्यूशन क्या करता है, जो भी उसने कुछ एक्सपेरिमेंट बनाया है, एक्सपेरिमेंट किया है, उसको सबके सामने प्रेजेंट करता है। ये सारी चीज़ें कहाँ पे की जाती हैं, साइंस फेयर में की जाती हैं। ये एक स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में भी हो सकता है या इंटर स्कूल भी हो सकता है। तो जो साइंस फेयर है उसके मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ साइंस। साइंस फेयर में बच्चों को, टीचर्स को मौका मिलता है जो थ्योरी है उसको प्रैक्टिस में कन्वर्ट करने का। तो इससे क्या चीज आता है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी है ये और एप्लीकेशन है साइंस की। और इससे बच्चों में क्या पैदा होता है, इंटरेस्ट पैदा होता है। जो बच्चे चीजों को देख रहे हैं और जिन्होंने चीजें बनाई हैं, दोनों में ही क्या चीज आएगी, रुचि पैदा होगी साइंस के लिए। और क्या करता है ये, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है क्रिएटिव बच्चों को। जो बच्चा साइंस फील्ड में कुछ नया करना चाहते हैं, जो बच्चे टैलेंटेड हैं, उनको क्या देता है, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। और साथ में क्या चीज आ जाती है इसमें, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है। और इससे जितने भी साइंटिफिक मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं या एड मटेरियल्स हैं, जो किसी इंडिविजुअल टीचर ने या किसी स्टूडेंट ने या किसी इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किए हैं, वो चीज़ें दूसरों तक भी पहुंचती हैं, दूसरों के कांटेक्ट में भी आती हैं। और एक इस तरह से वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही आगे कि इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, ये एम्पल अपॉर्चुनिटी देता है टैलेंटेड एंड क्रिएटिव स्टूडेंट्स को। और बच्चे क्या करते हैं, इससे साइंस में बच्चों में इंटरेस्ट पैदा होता है। एंड लास्ट वन इज साइंस प्रोजेक्ट। जो साइंस प्रोजेक्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है साइंस सब्जेक्ट में। ये जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो कौन सा है, लर्निंग बाय डूइंग पे या लर्निंग बाय लिविंग पे। किस प्रिंसिपल पे काम करेगा साइंस प्रोजेक्ट, लर्निंग बाय डूइंग पे। इस पे जो साइंस प्रोजेक्ट है उसमें बच्चा क्या करता है, जितनी भी थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकता है। बच्चा अपनी एज, एबिलिटी, इंटरेस्ट या पर्पस के अकॉर्डिंग जो प्रोजेक्ट है उसको चूज कर सकता है। बच्चे में क्या चीज आती है इसमें, टीम वर्क आता है। क्योंकि एक प्रोजेक्ट बनाते टाइम क्या किया जाता है, बच्चों को एक ग्रुप में बांट दिया जाता है, जिससे बच्चे क्या सीखते हैं, टीम वर्क की भावना को सीखते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ पे होती हैं, एक साइंस प्रोजेक्ट में होती हैं।
तो ये सारी आ गई क्या, को करिकुलर एक्टिविटीज ऑफ साइंस। क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जा सकता है यहाँ से, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, वाई आर फील्ड विजिट्स इम्पोर्टेंट इन साइंस। जो फील्ड ट्रिप्स हैं, एक्सकर्शंस हैं या फील्ड विजिट्स हैं, वो क्यों ज़रूरी हैं विज्ञान में। फर्स्ट है टू डेवलप हैबिट ऑफ हार्ड वर्क अमंग स्टूडेंट्स, या फिर इट प्रोवाइड्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस टू लर्नर्स, इट इज़ इजी टू कंडक्ट, लास्ट वन इज इट कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, जिससे मुझे पता चल सके कि आपने कितना सीखा इस क्लास से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे नई वीडियो आप मिस ना करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।